कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से रंगा जा चुका था। युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े होकर धनुष उठाए सिंह की तरह दहाड़ रहे थे। उनके सामने थे अर्जुन, रथ के सारथी बने स्वयं श्रीकृष्ण। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, आज मैं अर्जुन को मारकर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राण क्यों न त्यागने पड़े। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि भीष्म केवल योद्धा नहीं बल्कि अमर भी थे, जिन्हें मृत्यु अपने समय से पहले छू नहीं सकती थी। युद्ध छिड़ा। भीष्म ने अपने धनुष से ऐसी बाणवृष्टि की कि सूर्य की किरणें भी ओझल हो गईं। बाणों की तेजी से अर्जुन का कवच फट गया, रथ के ध्वज कट गए, घोड़े घायल हो गए। अर्जुन के हाथों से गांडीव तक छूटने लगा। श्रीकृष्ण ने देखा अर्जुन के प्राण संकट में हैं। उनके नेत्र लाल हो उठे। क्रोध में भरकर उन्होंने सारथी की भूमिका छोड़ दी। वे रथ से कूदे और पास पड़े एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया। उनका शरीर तेज से दहक रहा था। घोषणा की, भीष्म, यदि आज तू अर्जुन को मारने पर तुला है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाऊंगा। मैं तुझे अभी यमलोक पहुंचाऊंगा। कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान थर्रा उठा। देवता विस्मित रह गए, क्योंकि श्रीकृष्ण ने युद्ध की शुरुआत में प्रतिज्ञा ली थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म ने यह दृश्य देखा। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यह मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाने को तैयार हो गए। मैंने तो जीवन भर यही चाहा था कि आप मुझे युद्ध में शस्त्र से मारें। आपकी यह झलक ही मेरे लिए मोक्ष का द्वार है। भीष्म आंसुओं से भर उठे और भूमि पर प्रणाम कर दिया। श्रीकृष्ण का क्रोध भी उसी क्षण शांत हो गया। उन्होंने पहिया नीचे रख दिया और अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, यह है सच्ची भक्ति, जहां युद्ध की अग्नि में भी प्रभु का स्मरण और समर्पण जीवित रहता है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से युद्ध भी करे पर उनका प्रेम न छोड़े। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। धर्म और भक्ति के बीच संतुलन ही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।